कार्रवाई, ये दूसरा सवाल है। और क्या वरीय अधिकारियों के आदेश पर पोस्टमार्टम नहीं कराए गए हैं, ये है तीसरा सवाल। संदिग्ध मौत पर आकर क्यों नहीं कराए गए हैं पोस्टमार्टम, ये चौथा सवाल है। और साथ ही बिहार में जहरीली शराब से मौत को छिपा रही है सरकार, ये भी सवाल है। क्योंकि मद्य निषेध विभाग के आयुक्त ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो एक बड़ा खुलासा हुआ, और खुलासा यह हुआ कि बांका में जो मौतें हुई थी उन मृतकों के पोस्टमार्टम नहीं कराए गए थे। तो जब पोस्टमार्टम नहीं कराए गए तो फिर खुलासा आखिर कैसे होगा कि मौत का कारण क्या था। चलिए इस पर फिर से जुड़ते हैं अपने सहयोगी निर्भय किशोर के पास। हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं निर्भय, एक बार फिर से आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्या सरकार मौत के आंकड़ों को छिपा रही है? पहला सवाल। तो बिल्कुल शर्मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौत के आंकड़े को छिपाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं अभी लगातार चल रही है, मौत के जो सिलसिले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिलाधिकारी खुद बिना जांच के रिपोर्ट के और मद्य निषेध विभाग को बताते इस बात की जानकारी दे देते हैं कि जितनी भी मौतें हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है या अन्य बीमारियों से हुई है। तो सवाल यही उठता है, और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं आज, कि क्या किसके आदेश पर ये जो आंकड़े छुपाने की बात हम कर रहे हैं आज वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां एक तरफ मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, आप देख लीजिए बांका में जिस तरीके से मौत हुई, दहाई अंकों में मौत के आंकड़े हैं बांका में, भागलपुर में भी दहाई अंकों में मौत के आंकड़े हैं। ऐसे में अब हालांकि मद्य निषेध विभाग ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया है कि हाँ, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही सारे शवों को जो दाह संस्कार के कर्म होते हैं वो सभी कर्म कर दिए गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसके आदेश पर हुए, और अगर किसी के आदेश पर हुए हैं तो क्या उसकी जानकारी जुटाई जाएगी, क्या उस पर कार्रवाई होगा? सवाल बड़ा है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर संदिग्ध मौतें होती हैं तो क्या संदिग्ध मौत के लिए अगर प्रशासन आगे नहीं आती है, अगर परिवार के लोग नहीं समर्थन करते हैं, तो क्या प्रशासन ऐसे ही उस व्यक्ति का या उसके दाह संस्कार कर्म के इस मामले को भुलाने की कोशिश नहीं कर रही है? बिल्कुल सवाल यही है, जवाब यही है शर्मिला, कि प्रशासन जो है इस पूरे मामले में इस मामले को दफनाने की कोशिश कर रही है, भुनाने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि मौत के महज कुछ देर के बाद तुरंत सारे शवों को दाह संस्कार कर दिया जाता है। होली के बाद जब परिजन ये बातें स्वीकार कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने शराब पी थी, उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद जब प्रशासन इस तरीके से कार्रवाई नहीं करता है तो यहाँ पे आपको कुछ मिनट के लिए रोकेंगे। पहले सीधा वो बयान सुनाते हैं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त का, क्या कुछ उन्होंने कहा, उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं निर्भय। बांका, भागलपुर और मधेपुरा, ये 3 जिलों का न्यूज़ जो कल शाम में चला था, उन तीनों जगह से बात हुई है और तीनों जगह से प्रतिवेदन भी प्राप्त है। बांका में जो मृतकों की संख्या है उसके बारे में कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे किसी का भी अंत्य परीक्षण नहीं कराया जा सका, और उनके परिवार वाले भी कोई है वो तैयार नहीं थे किसी तरह की बात करने के लिए। अब सीधी बात है कि अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हुई है तो वो लोग परिवार मतलब शासन के लोग ज़्यादा कुछ तो सिचुएशन नहीं हो तो उनसे बात करें। उसके बाद मधेपुरा और भागलपुर में जो डेथ हुई है उसमें अंत्य परीक्षण कराया गया है। किसी भी बात की संपुष्टि या तो वहाँ पर कोई साक्ष्य मिले तब हो सके, या फिर कोई हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस हो उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो भागलपुर में जो अंत्य परीक्षण कराया गया उसका जैसे ही रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे किया जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान वो सब लोकल पुलिस थाना कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। चलिए, अनुसंधान हो रहा है। भागलपुर के जितने भी मृतकों के शव थे उनका